पर बाबा ने अगर पकड़ लिया तो फिर कहते हैं दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे राह को बंद करने के लिए सारा प्रयास कर लें, पर अगर रास्ता मेरे परमात्मा ने दिया है तो किसी में सामर्थ्यता नहीं कि कोई उसको बंद कर दे। रास्ता अगर परमात्मा ने दिया। एक बहुत अच्छी बात कहें, जब भगवान आपको सब कुछ देना चालू कर देता है ना, घर में बच्चों का विवाह भी हो जाता है, बहुएं भी हो जाती है, पोता पोती भी हो जाता है, व्यापार भी अब धीरे 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 चलने लगता है। पहले बैठे थे पर व्यापार भी अब धीरे धीरे जब चलना प्रारंभ हो जाए, थोड़ा थोड़ा काम काज सब प्रारंभ हो जाए, सब चीजें जब सामने आने लगे, धीरे 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 हमारा व्यापार जब बढ़ने लगे और सब कार्य होने लगे, जब समझ लेना कि अब भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर संसार के लोग भी हाथ पकड़ना चाहेंगे। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, धन के साथी हजारों थे जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। महाराज जैसे ही धन बढ़ता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे कुटुंबी, हमारे कबीले वाले, हमारे सब कुछ, और सरल भाषा में समझ लो, इतनी भाषा भी कठिन है तो ये समझो कि जब तुम्हारे छोरा छोरी की शादी होती है तो सारे रिश्तेदार आते हैं। बोलो आते कि नहीं आते? जम के बोलो जरा। केवल यहां बैठे वाले नहीं, जो आस्था पे कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं, वो भी बोलो रहे कि तुम्हारे छोरा छोरी की शादी हुई, तुम्हारे बच्चों की शादी हुई, सारे रिश्तेदार आते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब एंजॉय करते हैं, सब खुशी मनाते हैं, सब लड्डू खाते हैं, सब बालूशाही खाए, सारा की सारा खूब चाय ने कॉफी ने इधर उधर डोलता फिरे, कुर्सी मुर्सी लगा के खूब एंजॉय करे, ठिठोली भी करे, खाए भी, आनंद भी करे, खूब एंजॉय करे। पर जब वही छोरा छोरी की आपस में झगड़ा हो जाए और फिर बीआईजी और इधर से उधर, उधर से उधर, जो लड़ाई में झगड़ा चालू होए और फिर सारे रिश्तेदारों को फोन लगाकर बोला जाए तुम बीच में बैठ जाओ साहब, तुम संभाल लो साहब, तुम आओ साहब, थोड़ी देर बैठना तो साहब, तो सब मुंडा चुराए। सही है कि गलत है? अब जिसकी शादी में तुमने इतना एंजॉय करा, जिसकी शादी में तुमने इतना माल खाया, जिसकी शादी में तुम आगे बढ़ बढ़ के काम करे, तो अब जब दिक्कत आई, सरल भाषा में समझो ना, जब परेशानी आई, कष्ट आया, तो फिर क्यों नहीं आए साथ में? अब क्या कहते फिर रहे हैं, हमें तो पहले ही मालूम था, मतलब सारे ज्योतिषों के काका जी तो तुम ही थे। अब सारे रिश्तेदार कह रहे हैं हमें तो पहले ही मालूम था। क्या मालूम था? तो कि इनके घर में बहू रह ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो मम्मी है नहीं, उनकी जो सास है नहीं, उनका गुस्सा उनके पास कौन टिके। अब देखो, इनके सब मालूम था, इनके सब मालूम था, इतने समय से उसी के घर का खाया, उसी के साथ रहे, उसी के साथ एंजॉय करा, उसी के साथ में आनंद में रहे और आगे बढ़ बढ़कर उसी ने सब दिया करा। अब कह रहे हमको तो पहले ही मालूम था। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। अब कोई आया शादी में तो सब एंजॉय करे, खूब खुशियां मनाए, खूब। फिर आखिरी में कौन आएगा? उस परमात्मा से जो तुमने निवेदन करा है, उस बाबा से जो तुमने विनती करी है, उससे जो दिल की बात आपने कही है, फिर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण सम्मुख होता है।
आप जो उससे निवेदन कर रहे हैं। पर निवेदन में भी एक बात का ध्यान रखना, नमन, निवेदन, इन सब में एक बात का ध्यान रखना कि इसमें मन जो शब्द है वो जरूरी है। नमन में भी मन है, निवेदन में भी मन है। भगवान के सामने अगर कुछ कहना है तो केवल दिखावे से नहीं कहना है। भगवान के सामने अगर कुछ कहना है तो दिल से कहना है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर हमें कहना भगवान से निवेदन करना या मन की बात कहना, नमन करना, अब दिल से तो कहो उसको। तो वरीश्वर धाम आने वालों से मेरा निवेदन रहा है, शुरू से कहता आया हूं। आपने इस व्यासपीठ से बार बार सुना होगा कि जब बाबा आपका कोई काम कर दे, जब बाबा आप पर कृपा कर दे और आप अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में शंकर जी का अनुमोदन करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, पूजन करो, पशुपति व्रत करो, अर्चना करो, बेलपत्र चढ़ाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव को चढ़ा कर रिझाओ, तो तुम जब भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप पर करुणा कर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। तब आओ जब कार्य हो जाए। जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब फालतू पैसा काहे को बर्बाद करते हो? भाई मतलब ट्रेन में बैठो, 2 दिन 3 दिन तोड़ के आओ, घर का काम काज छोड़ के आओ, क्या मतलब यहाँ पर आने से? घर में रहो, कथा सुनो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर जैसा समय मिले, जितना देर मिले उतना देर सुनो। और जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब दिल करे कि हाँ अब मुझे जाना है। और कार्य से मतलब ये नहीं है कि बहुत करोड़ों का धन मिले, तब नहीं। जब कथा सुनकर कोई उपाय करा, प्रार्थना करी और भगवान ने उस उपाय में से अगर एक छोटी सी उंगली के नख के बराबर भी तुम्हारे को संभालना चालू कर लिया, तो समझ लेना कि अब मुझे जाना है कुबेरेश्वर धाम, अब मुझे पहुंचना। थोड़ा सा भी अगर उसने दिया है, थोड़ा सा भी व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, सर्विस, ब्याह, बच्चे, संतान आदि कादिक में, या आत्म तृप्ति, आत्म की तृप्ति, आत्म शांति भी अगर कथा सुनने के बाद थोड़ी सी महसूस हो रही है, तो हमको करना है। फिर मेरे को जाना है, फिर मेरे को भगवान के द्वार पहुंचना है, फिर मैं जाऊं। और यहां इस कुबेरेश्वर धाम में ये भी जरूरी नहीं है कि तुमको 5 मंगलवार, 5 बुधवार या 5 महीने या 10 महीने हर रोज आना पड़े। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की। तुम तो अपना घर पे बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी खाओ और शिव जी का नाम गाओ। तुम तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। और जिस दिन भगवान दे दे, जिस दिन भगवान कह दे कि अब तूने पशुपति व्रत करे हैं, बाबा ने स्वीकार कर लिया कि अब इसको पशुपति व्रत का थोड़ा ना थोड़ा पुण्य तो देना पड़ेगा, तो भगवान कहीं से हरी झंडी दे दे तुमको कि हाँ अब तू जा, अब तुम आप पहुंच जा। एक बार उस धरा पर, जिस धरा से तूने अपना चित्त, अपना मन भगवान के चरणों में लगाया, उस धरा पर। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा नहीं है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, इनकी जन्म स्थली। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, या किसी भी रूप में आपने शिव महापुराण की कथा सुनी हो, तो ये आपकी जन्म स्थली है। एक गुरुजी ने अपने एक व्यक्ति के घर पर जाकर पूछा बहू से, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुजी 14 साल। ससुर की उम्र 22 साल। पति की उम्र कल ही पैदा हुआ। तुम्हारी उम्र गुरुदेव 52 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, मैं इसको 14 साल की दिख रही।
मेरा पति ससुर इसको 22 साल का दिख रहा है, और पति अगर कल पैदा हुआ तो विवाह किसके साथ हुआ? इतने में सास ने कहा गुरुजी ये पक्की झूठ बोल रही है। गुरुजी ने कहा माँ मैंने आपकी उम्र बहू से नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा है कि कौन कितने समय से भगवान की भक्ति में, शिव की आराधना में, शंकर के भजन में लगा है। सास 14 साल से भगवान की भजन में लगी है, ससुर 22 साल से लगा है। पति से रोज कहती थी चलो कथा में चलो, चलो शिव महापुराण सुनते हैं, चलो एक बार शंकर के मंदिर चलते हैं। बस कल से पहली बार मंदिर जाना चालू करा, मतलब कल ही उसका जन्मदिन आया है, कल ही उसका बर्थडे आया। 80 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 100 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 60 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 40 वर्ष के आप हो गए, 50 वर्ष के आप हो गए, 35 साल के आप हो गए, 12 वर्ष के आप हो गए। आपकी उम्र जितनी भी है, आपने उस उम्र में क्या करा क्या ना करा ये आपको मालूम है। और उस उम्र में तुमने कितने वर्ष से भगवान शंकर की आराधना करी है, कितने वर्ष से तुम शंकर की भक्ति में डूबे हो, कितने वर्ष से तुम शिव का अनुमोदन कर रहे हो, कितने वर्ष से नियम से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से बिना रुके शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर का कोई ना कोई अनुमोदन, स्मरण, उपाय, पूजन, अर्चना कर रहे हो। बस वो वर्ष तुम्हारा जोड़ कर रख लेना कि वही हमारा जन्म का सही जन्म तारीख है, जिस दिन हम हमारे हृदय से पैदा हो गए, हमारे हृदय से हम जागृत हो गए, हमारे हृदय से हम सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। ये वो हमारी जन्म तारीख। कमाया 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 और एक दिन टेबल पे फोटो धरा रहा, इससे ज्यादा क्या हुआ? वही 4 अगरबत्ती, केला में वही 4 क्या ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने बड़ी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, तूने बड़ी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सब पड़ा। शिव की आराधना, शंकर की भक्ति। हम तो कहेंगे जितने शंकर के उपासक हैं, जिन्होंने पशुपति व्रत प्रारंभ कराओ, जितने शिव का स्मरण प्रारंभ कराओ, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कराओ, शंकर का एक उपाय भी अगर आप कर रहे हो, शिव की भक्ति में अगर एक बार डूबे हुए हो, तो समझ लेना कि आपकी जन्मस्थली कहाँ है। कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम हमारा जन्म स्थान है। इसी से हमने जाना कि शंकर क्या है, शिव की आराधना कैसी होती है, शंकर के शीश पर गंगा कैसी होती है, बेलपत्र का महत्व क्या होता है, रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, धतूरे का महत्व क्या होता है। समी का पत्ता तो लोग नहीं जानते थे, आज समी के पौधे ढूंढते फिर रहे हैं। ये हमने जाना शंकर की भक्ति। लोग जानते नहीं थे कि शंकर भगवान के 13 बच्चे होंगे। हमने ढूंढा है शिव की भक्ति, हमें मिला है। अब जब परिवार में जन्म हुआ है तो फिर परिवार वालों को तो मालूम ही रहेगा ना कि शिव जी का तत्विक सुख क्या है, भगवान शंकर की आराधना का सुख क्या है। भगवान शंकर की भक्ति का सुख क्या है, ये एक शिव आराधना करने वाले को ज्ञात रहता है।
एक पत्र में लिखा है, ममता दुबे, पत्र पर लिखा है ममता दुबे। कहीं बैठी है आप ही? दादी बन गए आप? श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए इसमें पत्र में आपने आने का? कहाँ से आए? इंदौर से गुरुजी। अच्छा, इंदौर में। इंदौर में कहाँ रहते हैं? सुदामा नगर। सुदामा नगर में। बहुत बहुत साधु बात है। क्या कृपा करी बाबा ने? आपने लिखा है कि गुरुजी फरवरी में 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में, नहीं गुरुजी, फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी को गए थे यहाँ कथा से। के समापन वाले दिन। हाँ, उस दिन बोल के गए थे और बाबा के निवेदन करके गए हाँ, थे। फिर रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे 14 मार्च को। यही हमको खुशखबरी मिली थी। मेरी मामी जी डॉक्टर हैं, उन्होंने ही मुझे फोन लगा के बोला कि आप दादी बनने वाली हैं। बधाई हो आपको बहुत बहुत। उसके बाद अप्रैल में कोरोना हो गया था, बहू को भी बेटे को भी। तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये बेबी कंसीव नहीं करेगी। तो हमने कहा नहीं, हम अब रखेंगे बेबी। उसके बाद उन्होंने 8 अगस्त को बोल दिया कि अब इसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो प्री मैच्योर डिलीवरी करवाइए। तो हमने कहा नहीं, 10 दिन हम और वेट करेंगे। और रुद्राक्ष का पानी बहू को देते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की बहू माला करती थी और उसके बाद उसको शरद पूर्णिमा के दिन स्वस्थ बच्चा हुआ है। वो 4 महीने का है। बधाई हो आपको। रुद्राक्ष के जल का प्रभाव देखा है ना? हाँ, और 11 दिसंबर को अभी लेटेस्ट में मेरे हस्बैंड को माइल्ड अटैक आ गया था। तो और जैसे कि 13 तारीख को ले गए, डॉक्टर बोला कि 13 इनका एंजियोग्राफी करना पड़ेगी। तो हमने कहा हमको 2 दिन का समय दे दीजिए। झूठ बोला मैंने, मन में भगवान से माफी मांगी कि मैंने कहा मेरे बच्चे यहाँ नहीं है, मेरे को घर ले जाने दो, 2 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप सोच विचार कर लीजिए, 2-3 दिन में आपके बच्चे आ जाएं, जब आप करना कि आपको करवाना है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, आप घर चलो, दवाई लो और रुद्राक्ष का पानी पियो। तब से 30 दिसंबर को ही उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई और उसके बाद जब भी चेकअप हो रहा है, अभी कल चेकअप करा के ही मैं आई हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल। ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते बेटी, बहुत बहुत बधाई आपको। शिव शंकर की कृपा, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा पक्का है। अब जैसे ये बहन जी ने, ममता जी दुबे जी ने कहा कि 2 दिन का समय दे दो, फिर सोचेंगे। उन्होंने विचार कर लिया कि अब करना क्या है, रुद्राक्ष का जल देना है। हम फिर निवेदन करेंगे 28 फरवरी से 6 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव, फिर कभी आने वाले वर्षों में हम यहाँ से वितरण नहीं करेंगे। ये दूसरी बार है, वो भी आप लोगों के कहने पर कर रहे हैं। तो आप बड़े प्रेम से आमंत्रित हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आमंत्रित हैं। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता। जिस रुद्राक्ष को यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से दिया जाए, बाजार में ढेर मिलेंगे और दुनिया के लोग भी आपको खूब रुद्राक्ष दे देंगे, खूब देंगे, पर बाबा का द्वार है, भगवान का विश्वास पक्का है। उन्होंने विचार कर लिया कि मुझे 2 दिन में करना क्या। भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र चटाविन सब जग माही। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि पक्का है और आपने अगर विश्वास और दृढ़ता प्रबल बनाकर रखी है, तो ये मानकर चलिए कि परमात्मा मिलेगा। आप उसको रिझाने का प्रयास तो करो। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन। महाराज, आप उससे निवेदन ही ना करो और विचार करो कि होगा।
आप उससे कहो तो निवेदन में, नमन में मन की प्रधानता। नमन में भी मन की प्रधानता, निवेदन में भी मन की प्रधानता। आप दिल की बात उस परमात्मा से कहने का प्रयास करिए। आप हृदय की बात उस परमात्मा से कहने का एक विचार करिए, एक भाव रखिए। मैंने सारे साथ छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, भोले तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। भगवान शिव से विनय करो, निवेदन करो कि हम भटक लिए संसार में, हमारा अब जन्म हो चुका है, हमने शिव को पकड़ लिया, हमने शंकर को जान लिया। ब्रह्मा और विष्णु भी एक दूसरे से कहते, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहते तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा तुम जानते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ मेरे पिता आप हो। भगवान ब्रह्मा के पिता है भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट करा था। तो भगवान विष्णु के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान नारायण भी अपने पिता का गुणगान करते हुए कहते हैं मेरे पिता महादेव। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। तुम तुम्हारे बहुओं को, तुम अपने बच्चों को जब छोटी छोटी सी बात कहोगे ना कि हमने हमारे जीवन में बड़ा दुख देखा, एक साड़ी पे गुजारा करा है, हमने एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से कमाया है, हमने 250 ग्राम दूध लाते थे, पूरा परिवार चाय बनाकर पिया है, हमने अपनी जिंदगी, तो बहुएं मानेगी? अरे जाने दोरी जी जियो, फालतू की बात है। सास बार बार ये बात कहती है, जब उसको मौका मिलता है ना, बहू अगर नुकसान करती है तो सास कह देती है हमने इतना दुख देखा, हमने इतनी तकलीफ देखी, हमने इतना कष्ट देखा, हमने हमारे जीवन में ये परेशानी देखी। आप बहू को बार बार कहोगे, मानेगी क्या? एक बार सुनेगी, दूसरी बार सुनेगी, तीसरी बार कान से निकालना, और जब फिर दोनों कानों से सुनेगी तो मुंडा से निकालना। महाराज एक बात बताएं, चाहे हृदय की बात हो, चाहे आपकी पुरानी परिस्थिति की बात हो, चाहे मेरे शंकर के गुणगान की बात हो, चाहे भगवत स्मरण की बात हो, ये सब उसके सामने कहना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करे। और बहू से बार बार कहोगे कि हमने इतना दुख देखा है, हमने इतना दुख देखा है, हमने इतना दुख देखा है, और तुम सोचो कि बहू ये सब सुन सुन के सुधर जाएगी, तो डुकरिया तू सिधर जाएगी। पर वो तुम कहो भले, तो इसलिए निवेदन है, कहने तो कोई फायदा है क्या? अरे बोलो तो जम से है कोई फायदा? जब कहने से कोई फायदा ही नहीं है तो शिव महापुराण की एक लाइन याद कर लो, क्या किसको रोइए चादर तान के, सोई आग लगे बस्ती में अपन रहो, बस अपने को क्या करना। अच्छा दिल दुखता है, एक बात तो होगी आपकी, कोई ज्यादा सामान बन गया फेंकेगी तो दिल दुखेगा, रोटी ज्यादा फेंकेगी बहू तो दिल दुखेगा, सब्जी ज्यादा फेंकेगी तो दिल दुखेगा, सामान अगर इधर उधर पटक देगी तो दिल दुखेगा। तो तुम बार बार कहोगे ना, कहोगे तो उसको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो उसका मुंडा फूलेगा, अब मुंडा फूलेगा तो वो भेरू से कहेगी। अब भेरू और चंद्रघंटा दोनों का विवाद, क्या मतलब इसलिए कहना, ठीक है अपन को बोलना ही नहीं। वो 2 रोटी अगर ज्यादा फेंक रही है बनाकर, सब्जी ज्यादा फेंक रही है, तो तुम
एक काम करो, अब तुम उल्टी रीति अपना, अभी तक तुम बटोर रही थी, वो छोड़ रही थी, अब तुम छोड़ो, अब तुम छोड़ना चालू करो। 4 रोटी उठाओ, उनमें से एक कुत्ता को, एक गाय को, एक पक्षी को, इसको उसको देना चालू कर दो, बस। फिर उन्हें तुरंत, तुम्हारी अम्मा तो बर्बाद करने पे लगी है, अब बटोरेगी। तुम जब तक बटोरोगे वो छोड़ेगी, तुम जिस दिन छोड़ना चालू करोगे फिर वो बटोरना प्रारंभ करेगी। तुम छोड़ो तो। वो पहले भजन गाया था ना, मेरी प्रीत ना टूटेगी बोले, उसी तरह तुम हो गए हो, मेरी प्रीत ना टूटेगी तिजोरी की चाबी से, कोई उठा के बताए चाहे छुपा के बताए। फिर ऐसी ऐसी सुनाऊंगी। अब सोचो तो जरा विचार, तो छोड़ो थोड़ा सा, तुम छोड़ने का प्रयास करो, आज नहीं तो कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। कि ऊपर से जाके चिल्लाओगी रोटी कम बना, नहीं हो सके कि तुमने विचार करके रखा हो कि मैं के जा रही हूं, सामान इतना तो ऊपर जाके भी तो। कई लोग हैं जिनसे नहीं छूटता घर, छूटे ही नहीं इनसे, बहुत प्रयास करे कि घर छूट जाए, घर छूट जाए, नहीं छूटे। 4 दिन के लिए जाने का नंबर आ जाए तो 50 बार विचार करे कैसे छूटेगा। अब व्यापारी व्यक्ति से व्यापार नहीं छूटता, नौकरी वाले से बड़ी मुश्किल से कैसे जाऊंगा, छूटे नहीं है। पर मान लो अचानक निपटी गए तो फिर कौन संभालेगा? फिर तो वो फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की, फ्रिज में फल धरे की धरी रह जाए। तुम तो चले गए, पोछा लगेगा घर का और सब पड़ोसी के यहाँ से पूड़ी आएगी और आलू की सब्जी। वो आग लगा के आए और इन्होंने तुरंत निपटा। कितने देर, कौन याद करे किसको? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, केवल तेरा दिन, इसके सिवाय बाद में कहीं नहीं करे। खूब नुक्ति और से झड़े, इसके सिवाय कुछ नहीं करना है, केवल नुक्ति और से उठाना। और आखिरी में भी अब ये भी समझ में नहीं आया कि कहां बैठ के खा रहे हो। 13वां में 12वां में उसके बाद भी के गरम लाओ, उसके बाद भी के गरम गरम लाओ, दही बड़ा में थोड़ा नमक डाल, थोड़ा मसाला लाओ, तो चटनी लाओ। अरे सोचो तो कहां बैठ के खा रहे हो रे, कहां? सब महाराज इस मन को शिव तक लेकर जाए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु कह रहे हैं कि आपके पिता को, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव, तो मैं उनको जानना चाहता हूं वो स्वरूप कैसा है। दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवरात्रि केवल पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का दिवस नहीं है, शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस है। अगर मृत्यु लोक में भगवान शंकर सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकटे थे तो शिवरात्रि के दिन प्रकटे थे। भगवान शंकर का प्रागट्य अवसर, आप शिव को प्राप्त कर सकते हो। जन्म दिवस की इस पावन बेला में जहां हमने शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने हृदय को जन्मा है, वापस प्रगटा है, उसी भूमि पर आपको फिर मौका मिलता है। फिर
बस स्वीकार करना है उसको। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कहीं आराधना करी आपने, पूजन करी आपने, मंत्र जाप करा आपने, स्मरण करा आपने, कोई काम अगर अटका पड़ा है, एक बार नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, दुख मत मनाना, बाबा पर विश्वास रखना कि तुम्हारे लिए है, इससे भी अच्छा कुछ सोच कर रखा होगा और वो कर कर मरना। थोड़ा सा समय रुकिए। एक बेटी ने मैसेज करा है, शायद आशीष जी के मोबाइल पर होगा, समिति के, उसमें उसने कोई एग्जाम दिया था तो उसने अपनी मार्कशीट भेजी है और वो मैसेज भेजा। मैं चाहूंगा अगर वो आशीष जी के मोबाइल में है तो अवश्य लाकर दिखाना आस्था चैनल। वो बेटी ने इंदौर से मैसेज करा कि गुरुदेव ये रही मेरी मार्कशीट, जिस कंपटीशन एग्जाम में मेरे को बैठी थी उस एग्जाम में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते थे और उसका रिजल्ट अभी आया और मैं मार्कशीट अपनी भेज रही हूं। उस मैसेज को लिखकर भेजा उस बेटी ने कि मैं लिखकर भेज रही हूं कि बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर और काली मिर्ची दरवाजे पर रखकर घर से बाहर निकलकर उसका लाभ क्या है वो मुझे मिला, मैं इस एग्जाम में पास हो गई। उसने कहा गुरुजी से कहना यदि विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और विश्वास अगर दृढ़ता में है तो ऐसा क्या है जो भगवान बनाते हैं। एक पत्र में लिखा किसी ने, शायद जलंधर का पत्र है शायद, कि कर्जा था शालीराम जी पाल, शालीराम जी पाल जलंधर पंजाब से कहीं बैठे आप ही हैं, जरा माइक दीजिएगा। शालीग्राम जी ने अपने पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है, गुरुदेव मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। और पत्र में लिखा है गुरुदेव इतना कर्जा था गुरुदेव कि शायद चूकना भी बड़ा मुश्किल था। हाँ शालीग्राम जी कहाँ से आए आप? जलंधर से आए गुरु। जलंधर में कहाँ रहते हैं? माहिरा गेट चिंतपूर्णी मंदिर जी। हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ ठीक है गुरु जी। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? बहुत कृपा करी गुरु जी। बहुत कृपा करी। हाँ जी बहुत। रोइए मत, बड़े प्रेम से बताओ बाबा कितनी कृपा करा है आप पर। आपने इतनी प्रसन्नता का पत्र लिखा है कि गुरुदेव इतना